गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज के द्वारा कुछ वीडियो बनाए जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया गया जिसमें हमने समांतर श्रेणी के बारे में बताएं। समांतर श्रेणी के यन पदों का जो यन पद निकालना होता है उसके बारे में बताया। कई क्वेश्चन का डिस्कशन भी किया और एक्सरसाइज 1.1 के 10 क्वेश्चन भी बताएं। और एक क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी समांतर श्रेणी, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम पहले बोर्ड को दो पार्ट में बांट ले रहे हैं। है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद, किसी समांतर श्रेणी, ये स और श्रेणी मतलब कि समांतर श्रेणी का पीवा पद, का पीवा पद, पीवा पद क्यू, पीवा पद क्यू व क्यूवा पद, क्यूवा पद पी है, तो उसका P प्लस क्यूआ पद बताएं। तो P प्लस क्यूआ पद बताएं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, क्यूआ पद P है तो P प्लस क्यूआ पद बताएं। थोड़ा सा हटके है लेकिन इजी है, इसको पूरा मैं इजी बना दे रहा हूं और लगभग पूरा ऐसा कर दूंगा कि जिससे ये आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखे चाहे हल लिखे, एक ही बात हुआ। सॉल्यूशन मैं बार बार कह रहा हूं कि पीवा पद मतलब कि लिखेंगे यहां पे पीवा पद, पीवा पद इक्वल टू लिखेंगे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, इक्वल टू कितना q है। ठीक है, देखिए a फर्स्ट टर्म पीवा पद, d इक्वल टू q। ऐसे क्यूवा पद, पीवा पद q है, क्यूवा पद तो लिखेंगे क्यूवा पद, implies that a plus q minus 1 into d equal to p। अब हम इससे कभी भी किसी भी पद को निकालने के लिए सबसे पहले हम करते ये हैं कि उसका a और d हमको पता चल जाए। अगर इससे हमको a और d पता चल जाएगा तो कंफर्म है कि p प्लस क्यूआ पद हम निकाल लेंगे। तो a d निकालने के लिए वही इक्वेशन बनाएंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब वही काम करेंगे जो कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था। हमने क्या किया था कि दो वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप जानते ही हैं कि हम साइन को चेंज करते हैं। हमने साइन यहां चेंज कर दिया, यहां प्लस है तो माइनस किया, यहां प्लस है तो ये भी माइनस किया और यहां प्लस है तो ये भी माइनस किया। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, इस a से ये a कटेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा, p माइनस 1 और ये माइनस क्यू और ये इस माइनस से होगा प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। वाह, अब हम करेंगे ये कि इस 1 से ये 1 हमारा कटेगा और हमारे पास बचेगा p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू क्यू माइनस पी। अब d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम d इक्वल टू देखते हैं, d इक्वल टू देखेंगे तो ये होगा q माइनस पी अपान p माइनस q। ठीक है, ये हमारा मिल गया d। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इससे काट सकते हैं। इसको काटने के लिए आपको करना ये होगा कि माइनस साइन लेना होगा। माइनस लेंगे तो ये होगा माइनस क्यू। ठीक, ये अगर हम माइनस बाहर करते हैं इसमें से
तो माइनस क्यू प्लस पी और अपान ये पी माइनस क्यू। अब इसको हम और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस क्यू अपान पी माइनस क्यू। अब हमारा ये कट होगा तो हमारा हो जाएगा d इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम d इक्वल टू -1 पा गए तो अब रखेंगे समीकरण समीकरण एक में d का मान रखने पर। ठीक है, जब हम समीकरण एक में d का मान रखेंगे तो ये होगा a प्लस पी -1 और d की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -1 इक्वल टू क्यू। अब हमारे पास होगा a प्लस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू क्यू। अब ये हो जाएगा, अगर हम a इक्वल टू इधर लेके जाएंगे तो q प्लस पी -1, ये a की वैल्यू हो जाएगी हमारा। जब a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो अब p प्लस क्यूआ पद हमको निकालना है। तो p प्लस क्यूआ पद निकालने के लिए क्या करेंगे कि p प्लस क्यूआ पद होगा, फार्मूला होता है a प्लस पी प्लस क्यू -1 इंटू डी। यही पूछ रहा है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है p प्लस क्यू -1 और ये हो गया प्लस p प्लस क्यू, ये प्लस फिर ब्रैकेट में p प्लस क्यू -1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा p प्लस क्यू -1, इस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1। अब देखेंगे हम कि ये p से ये p कट जाएगा, ये q से ये q कट जाएगा, इस 1 से 1 कट जाएगा, तो p प्लस क्यू पद क्या हो गया 0 और यही हमको हमारा आंसर हो जाएगा। मैं मानता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इजी है। देखो एक बार और हम इसको समझा दे रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सेमेस्टर में 100% है कि ऐसा एक क्वेश्चन होता है और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल भी डिस्कस किया था और ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो दूसरे टाइप का है तो इसको भी डिस्कस कर लिया। और इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो होगा, जैसे दिया कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद q है, क्यूआ पद p है, तो p प्लस क्यूआ पद बताएं। याद रख लें कि पीवा पद q है, क्यूआ पद p है, तो p प्लस क्यूआ पद बताना है। तो किसी पद को निकालना हो, यम पद, यन पद, a पद, p पद, c पद, कोई भी निकालना हो तो हमारा पहले ये लिखते हैं कि जो पद निकालना है पीवा पद, उसमें आप बिना कुछ सोचे ही एक टर्म लेते आएंगे a। ये फिक्स नहीं है कि ऐसे ये लिखना है, a मतलब प्रथम पद प्लस जो पद पूछ रहा है। अगर पीवा पद पूछ रहा है पीवा पद, अगर यनवा पद पूछ रहा है यनवा पद, तो हमने क्या लिख दिया, क्या कहा है कि पीवा पद, तो हमने लिख दिया p -1 इंटू डी। और कह रहा है कि ये पूरा जो पद है वो हमारा क्या है q है। आगे बात समझ में। और ऐसे ही हम जानते हैं कि आप लोग कर लेंगे कि अब कह रहा है कि क्यूआ पद p है, तो क्यूआ पद p है, तो क्या हो जाएगा a प्लस q -1 इंटू डी। हमने कुछ नहीं किया, वही काम किया। देखिए एक जगह पे a रख दिया, बस q कर दिया तो q कर दिया, q -1 इंटू डी। और क्या है क्यूआ पद p है, p लिख दिया। अब तो पद निकालने आ गया होगा आपको। तो जब पीवा पद और क्यूआ पद निकाल लिए उसके बाद थोड़ा सा घबराहट होती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़े हैं जब समीकरण 2 को सॉल्व करना होता है, समीकरण 1 और 2 को, तो जहां जहां यहां हम जानते हैं प्लस रहता है, ये माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है ये माइनस हो गया, तो ये a से a कट गया। फिर जब हम करेंगे इसमें माइनस करेंगे तो इसको लिख देंगे सेम, हमने लिख दिया था p -1, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस q हो गया, इस माइनस से मल्टीप्लाई किया +1 हो गया। अब ये 1 कट गया, अब हमारे पास क्या बचा p -q इंटू डी, और ये सेम q -p हो गया।
इसके बाद फिर से हम आए डी पे। अब ये आप गलती ना कर देना कि इसको काट देना है, ये गलती ना करना, क्योंकि Q माइनस P और P माइनस Q में अंतर है। ये देखिए Q के सामने प्लस है और यहाँ Q के सामने माइनस है, यहाँ P के सामने प्लस है, यहाँ P के सामने माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे से कटेंगे नहीं, लेकिन हमको काटना भी है, हमको इसको फिनिश भी करना है। तो फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां से जब माइनस हटाएंगे तो पहले तो यहाँ प्लस था, तो जब माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जब माइनस है, जब ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और नीचे वाला सेम रख देंगे। आगे बात समझ में? अब ये बताइए कि इसको P को यहां लिख दिया, ये प्लस के साथ ही हमने यहां लिख दिया, यहां ना लिखने को मतलब प्लस समझिए आप, ये घबराइए नहीं कि यार क्या होगा सर, ये P प्लस हो गया और ये जो माइनस है इधर कर दिया। क्या अब बताइए ये दोनों अब बराबर हो गए? बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो ये दोनों अब हम काट देंगे, इसको काटेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1, जो कि d इक्वल टू -1 हमारा है। आया बात समझ में? यही d इक्वल टू -1 हमारा है। जब d इक्वल टू -1 निकल गया तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी दो वेरिएबल का इक्वेशन हो, अगर एक वेरिएबल हमारा निकल गया तो दूसरा वेरिएबल भी हमारा निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में से किसी एक में d का मान रख देंगे। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने समीकरण 1 में d का मान रखा तो आप भी समीकरण 1 में d का मान रखें, आप दो में भी रख सकते हैं, फ्री है। जो वैल्यू जो हमारा आंसर 1 में रखने से आया है वो 2 में भी रखने से आएगा, 100% आएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 कहां है, समीकरण 1 यही है ना। अब a सेम रख दिया, p-1 सेम रख दिया, केवल d की वैल्यू रखनी है, इस d की वैल्यू हमको रखनी है। इस d की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस d की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है ना, तो -1 है तो इस -1 को यहां पे रख दिया, इस d के जगह पे हमने -1 रख दिया, चाहे तो इसको भी ब्रैकेट में आप कर सकते हैं, और ये q हमारा q है। अब देखिए a सेम हो गया हमारा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा, कहेंगे सर कि ये माइनस कैसे आया, माइनस है, देखिए इस माइनस से इस p में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आया, और फिर इस माइनस से इस माइनस में हमने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस आया। अरे माइनस माइनस प्लस, और उसके बाद q हमने रख दिया। अब तो समझ में आ गया होगा ना। उसके बाद एक स्टेप और है, अब क्या करना है, q ऐसे ही रखना है। जब हम करते ये हैं कि इस वाले स्टेप को इधर लेके आएंगे तो जो जो हमारे साइन होते हैं, ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। और आप जानते हैं कि अब प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा a का भी वैल्यू मिल गया, ये a मिल गया, ये d मिल गया। अब हमारा लगभग 75% काम हो गया, क्योंकि कोई भी पद हमको निकालना होगा तो उसमें a और d की वैल्यू की जरूरत होगी, तो हमने d भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया। जब a और d निकल गया तो अब कह रहा है फिर क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन को हमने 3 भाग में बांटा है, एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये। p प्लस क्यूआ पद बताएं, तो अब ये लास्ट वाला पोजीशन है, तो p प्लस क्यूआ पद हमने अभी कहा था, कोई भी पद हो a b c d e f p प्लस p, कोई भी पद हो पहले a रखेंगे, a रखा फिर प्लस p प्लस q -1 इंटू डी, जो पद निकालना उसमें से -1 कर देना और d तो रखना ही है, इतना कर दिया। अब एक जगह पे आपको क्या मिला है, यही तो है हमारा p प्लस q -1, अरे यही p यहां लिख दिया, q यहां रख दिया, -1 यहां रख दिया। उसके बाद ये चीज सेम रख दिया। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या है, यही -1 है, ये -1 हो गया। अब देखो p प्लस p सेम, q सेम, -1 सेम। अब इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई किया -p, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई किया -q, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई किया +1। तो अब क्या होगा, ये देखते जाओ, इस p से ये p खत्म, इस q से ये q खत्म, इस -1 से ये +1 खत्म, तो क्या यहां बचा 0, तो p प्लस q पद क्या हो गया 0। तो कहने का मतलब
कि P प्लस क्यूआ पद 0 होगा। इसी क्वेश्चन को हमने एक दो बार देखा है कि सेमेस्टर में थोड़ा सा उलट कर दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाया है, किया है किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q हो और क्यूआ पद P हो तो P प्लस क्यूआ पद 0 होगा। डायरेक्ट आंसर दे दिया, तब तो आपके लिए और अच्छा हो गया। जैसे ये कहा कि P प्लस क्यूआ पद बताएं और क्वेश्चन में बढ़ा दिया कि P प्लस क्यूआ पद 0 होगा, तो आपके लिए अच्छा हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप देख लें। और 100% मैं बता रहा हूं, 100% का तो नहीं दावा कर सकता हूं, लेकिन ये कंफर्म मैंने देखा है कि आपके पेपर में सेमेस्टर वाले में पूछा गया है और इससे ये सेम क्वेश्चन ना पूछ के भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप देख लें। और इसके बाद हम अभी तक हम पद बता रहे थे, एनवा पद, पीवा पद, क्यूआ पद। अब हम योगफल के बारे में थोड़ा बताएंगे कि टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म इन एपी। ठीक है, देख लेना बेटा, ठीक है। अब एक नया स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी तक टू फाइंड सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म्स इन एपी। एपी मतलब जानते होंगे समांतर श्रेणी। ये अब अभी तक हम एक फार्मूला बताए थे, ये थोड़ा दूसरा फार्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम पदों का बता रहे थे, कौन सा पद निकालना हो तो उसके लिए बता रहे थे। अब हम बताएंगे कि आपको योगफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए होता है, इसको डिनोट करते हैं यस यन, योगफल को डिनोट करते हैं यस यन। आप यस यन भी लिख सकते हैं, योगफल भी लिख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होगा, अभी तक फार्मूला आप क्या जानते थे, ये Sn का फार्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी तक आप nवा पद का फार्मूला जानते थे कि हमारा होता था a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसमें बहुत अंतर है, ये योगफल का फार्मूला है, ये पद निकालने का फार्मूला है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना भाई। जब योगफल कहे तो इसको यूज करना है, यनवा पद कहे तो इसको यूज करना है। ये चीज याद रखे रहना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें वही चीज है, इसमें एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, सेम चीज d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। मुझे उम्मीद है कि जैसे ये आपको याद हो गया होगा a प्लस n-1 इंटू डी, वैसे इसको भी अब याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस पे इतने क्वेश्चन बता दिए हैं कि ये याद हो गया होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब ऐसे इसको भी याद करना पड़ेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब अगर फार्मूला आप नहीं याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आके भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको आपको करना होगा। ठीक है, जैसे आपने बचपन में थे तो टेबल लर्न करते थे, तो टेबल में थोड़ा सा लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, तो वैसे ही धीरे धीरे टेबल लर्न हो गया, वैसे ही ये फार्मूला भी आपको लर्न करना होगा। तो इस फार्मूला को नोट कर लें और इस पे मैं एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को देख लें आप, फिर उसके बाद और क्वेश्चन को डिस्कस करें। इस पे मैं दो क्वेश्चन बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है 5 + 8 + 11
डॉट 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 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए इसमें अभी तक आपको n पदों का योगफल चाहे 13 पदों का पद पूछता था, अब पूछ रहा है कि इसका योगफल ज्ञात करें। सेम प्रोसेस है, घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। आपको अगर फार्मूला लर्न है तो 100% कर ले जाएंगे, और मैं जानता हूं कि आप ये काम 100% कर ले जाएंगे। ठीक है, सीधे सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन में लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे पहला पद, पहले फार्मूला लिख लें आप, क्योंकि फार्मूला लिख लेंगे तो इससे ये रहेगा कि आपको क्या क्या निकालना है वो पता चल जाएगा। यस n इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब इसमें क्या क्या, ये जो होता है हमारा क्या होता है, पहला पद होगा a इक्वल टू 5, इसको लिख सकते हैं प्रथम पद। ठीक है, अब डी सर्वांतर डी क्या होगा, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, ये हो गया। उसके बाद n मतलब 22, ये हो गया। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड n इन दिस फार्मूला। हमको क्या करना है, a, d और n का वैल्यू इसमें पुट कर देना है। जहां जहां जो दिखे वहां वहां बस रख देना है और कुछ नहीं करना है, इसलिए ये थोड़ा इजी होगा। और इसमें क्या करेंगे, यस n यहां दिख रहा है 22 लिख दिया, ठीक, यहाँ n दिख रहा है, यहाँ 22 लिख दिया अपन 2। कुछ हम कर नहीं रहे हैं, बस ये कर रहे हैं कि जो जहां जहां दिख रहा है वहां लिख दिया। फिर 2 a की जगह पे हमने क्या किया, 5 लिख दिया, प्लस फिर n की जगह पे हमने क्या किया, 22 है 22, फिर ये क्या किया -1, और d की जगह पे हमने क्या लिख दिया 3, ये हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 11, और ये होगा 2 में 5 का मल्टीप्लाई किया 10, और 22 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 21, और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इधर हम कर दे रहे हैं, इधर बता दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यस 22 इक्वल टू 11 और 10, और वो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3 और 6, वाह। अब क्या हो जाएगा, ये 11 और इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा ये हो जाएगा कि इतना हो गया। और उसके बाद हम करेंगे ये, देखिए एक चीज हमसे गलती हुई कि ये 10 और 63 ऐड करना है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको हटा देना। ये 10 और 63 हमारा होगा 73। आया बात समझ में, थोड़ा सा वही हुआ था कि हमको ऐड करना था लेकिन हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 803, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेना। देखिए कितना इजी है, इस चीज को मैं बता दे रहा हूं कि 5, 8, 11 के 22 पदों का योगफल ज्ञात करें, तो हमारा हो गया यस n इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें हमने n की वैल्यू हमको चाहिए, a की वैल्यू हमको चाहिए, n की वैल्यू, d की वैल्यू चाहिए। तो पहले जैसे हम काम करते थे, a की वैल्यू निकाल लिया, n की वैल्यू निकाल लिया, d की वैल्यू निकाल लिया, और जहां जहां हमको पुट करना था तो इसको हमने पुट कर दिया, और जब पुट किया तो 2 इंटू 5 22 माइनस 1 इंटू 3, और इसको सॉल्व किया। कई लोगों को ये लग रहा होगा
कि ये 803 इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। ये 3 हुआ, ये 7 हुआ, ये फिर 3 हुआ, ये फिर 7 हुआ, ये क्या हो गया 3730 और ये, अब समझ में आया 803। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये हमारे सम निकालने के लिए। अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैं बता दूंगा, पहले इसको नोट कर लें आप, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये सब जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि एग्जांपल का सॉल्यूशन आपके पास होगा, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके पास नहीं रहता है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं टोटल जितने क्वेश्चन हैं सब एक्सरसाइज के बता रहा हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा सॉल्यूशन रहेगा तो आपको थोड़ा ज्यादा भी समझ में आएगा। फिर से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 1 + 4 + 7 ... के 18 पदों का योगफल बताएं। के 18 पदों का योगफल बताएं। ठीक, देखें ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, हमें जहां तक उम्मीद है कि आप खुद कर ले जाएंगे। अगर करेंगे तो आप भी कर ले जाएंगे, वैसे मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे सॉल्यूशन। फार्मूला यस n = n/2 2a + n - 1 × d हो गया। अब n/2, अब फिर से वही लिख लेंगे, क्या क्या हमको जरूरत है। तो देखेंगे a = 1, n = 18, d = दूसरे टर्म में से पहले को घटाना है, तो ये हो गया 3 आ गया। a निकाल लिया, n निकाल लिया, d निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, n एंड d, तीनों वैल्यू को हम फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। अगर हम a, n, d को फार्मूले में पुट करते हैं तो होगा हमारा, पुट करने पे n की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यस 18, n की वैल्यू पुट करेंगे तो 18/2 और 2 × a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 18 - 1 और d की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा, ये हो गया हमारा 9 और 2 प्लस 18 में से 7 गया 17 और इंटू 3, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 17 × 51, ठीक, ये हो गया। और उसके बाद हम कर लेंगे ये कि = 9 53 और इसमें मल्टीप्लाई 9 × 27 और 9 × 5 = 45 2 47, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, पिछले वाले फार्मूले को रखा और इसमें एक बार समरी के रूप में हम बता दे रहे हैं कि जब भी हमारा किसी पदों का योगफल निकालने के लिए आए तो फार्मूला हम क्या करते हैं, यही जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो ये कंफर्म है कि आप कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। तो फार्मूले को लर्न करने के लिए सबसे पहले किसी भी का योगफल निकालने के लिए आए तो फार्मूला लर्न होना चाहिए। Sn = n/2 ब्रैकेट में
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद उसमें a की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें n की वैल्यू दिया होगा, उसके बाद d की वैल्यू निकाल लेंगे। d मतलब आप जानते हैं सर्वांतर होता है। d की वैल्यू निकाल लेंगे, d की जो वैल्यू होगी दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा d। उसके बाद हम n a d की वैल्यू पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हम इसमें सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए कि n की वैल्यू जो है हमने 18 रख दिया और अपान 2 कर दिया, फिर 2 a की वैल्यू जो है हमारा वो 1 रख दिया, फिर n की वैल्यू जो है हमने 18 था तो ये 18 रख दिया और माइनस 1 इंटू डी। अब 2 से डिवाइड किया 18 को तो 9 हुआ, तो ये 9 हो गया। 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 और 18 में माइनस 1 किया तो 17 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने 9 और 2 17 में 3 का मल्टीप्लाई किया 51, तो 51 और 2 53 और 9 3 9 जा 27, 2 कैरी और 9 5 जा 45 47। ये कंफर्म है कि सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर से हम एक बार देखना, ये अगर आप SN निकालना फार्मूला जानते हैं तो इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसी बेस पे एक और एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं बताना चल रहा हूँ, वो थोड़ा ये है कि उसका 23वां पद भी निकालना है और 23 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन जो होगा वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि 2 + 5 1/2 + 9। क्वेश्चन 2 + 5 1/2 + 9 9 + 12 1/2 + 12 1/2 का 23वां पद व 23 पदों का योगफल बताएं। व 23 पदों का योगफल बताएं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन हैं आपके। एक तो है कि 23वां पद भी बताना है और एक है 23 पदों का योगफल भी बताना है। दो क्वेश्चन है और इसको अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि अब आपको इस बेस पे क्वेश्चन नहीं बताना पड़ेगा और मैं यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा n पदों का और योगफल का, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इस पे और क्वेश्चन पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 12 15 16 क्वेश्चन बता दिया होगा ऐसा ही। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से मैं बता दे रहा हूं और अच्छे से बता दे रहा हूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे कि आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, जैसे पहले हम 23वां पद निकाल दे रहे हैं। कभी भी पद निकालने के लिए हमने बताया था कि n वां पद का फॉर्मूला क्या होता है। n वां पद, इस बोर्ड को हम दो भाग में डिवाइड कर ले रहे हैं क्योंकि जो होगा इसमें भी n वां पद इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। ठीक है, 23वां पद निकालना है तो पहले तो a लिख लेंगे। a हमारा क्या होगा 2 होगा। d निकालना है, d के लिए 2 5 जा 10 और 1 11 हो गया, 11/2 माइनस 2 ये होगा ना। और उसके बाद ये हो गया
11 माइनस 4/2, ये हो गया 7/2 गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, 23वां पद निकालना है, a मिल गया, d मिल गया, n क्या है 23 है, n इक्वल टू 23। तो लिख लेंगे क्या, 23वां पद इक्वल टू a की वैल्यू हमने पुट किया 2 और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 23 माइनस 1 इंटू डी 7/2। अब हमारा क्या हो गया 2 हो गया और 23 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 22 और मल्टीप्लाई 7/2। अब ये बताओ ये 2 से 2 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड होगा तो 11। और अब हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 11 में 7 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 77 और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 79। तो क्या लिख सकते हैं कि 23वां पद जो होगा, 23वां पद जो होगा वो होगा हमारा 79। पहला हमने कर दिया, पहला हमने क्या किया कि 23वां पद हमने निकाल दिया, 23वां पद हुआ हमारा क्या 79। पहले हमने 2 5 1/2 9 प्लस 12 1/2 का 23वां पद और 23 पदों का योगफल निकालना था, तो यनवां पद हमने निकाल दिया, यनवां पद निकालने के लिए 23वां पद हो गया और 23वां पद हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है कि इनका योगफल निकालना है। जब योगफल निकालना है तो योगफल निकालने के लिए फार्मूला आप जानते हैं कि होता है यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं ना। योगफल निकालने का जो फार्मूला है यही है ना हमारा, यस n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो जो हमने निकाला है इसमें a की वैल्यू, तो मान लीजिए कि a की वैल्यू हमने क्या निकाला है 2 निकाला, d की वैल्यू हमने क्या निकाला है 7/2 निकाला और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 23 है ही। ये तीनों वैल्यू हम की जरूरत है और तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है, a की वैल्यू निकाल लिया है, d की भी वैल्यू निकाल लिया है और n की वैल्यू भी निकाल लिया है। ठीक है, जब इतना कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें पुट कर देंगे। आप लोग ये उतार लिए होंगे, मतलब देख लिए होंगे, इसको रफ कर रहे हैं हम। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यस 23, n की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 23 है, 23/2 2a 2a की वैल्यू क्या है 2 है प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 23 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/2। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये 23, ठीक है, और अपान 2 और ये 4 प्लस 22 मल्टीप्लाई 7/2। इस 2 से ये 2 कटा 11। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 23/2 और ये हो गया 4 और 77। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये 23/2 और ये हो गया 81। ठीक, जब 81 हो जाएगा और इसको और सॉल्व करेंगे हम, जब और सॉल्व करेंगे 23/2 मल्टीप्लाई 81। ठीक, यहाँ पे 81 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 तो 243 216, ये हो गया 3681 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9 और 3 1
अपान 1 अपान 2। देखें हमारा यस 23 कितना आ गया, यस 23 हमारा आ गया कि ये हमारा 23 और ये कितना आया आंसर हमारा, ये हमारा यस 23 है, मतलब कि n इतने पदों का योगफल है। कितना हुआ 2 + 5 1/2 + 9 12 1/2 का 23वां पद, और 23 पदों का योगफल निकालना था। तो हमने क्या किया कि 23 पदों का योग और योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमने 23वां पद निकाला, और 23वां पद के बाद ये हमने किया। यहाँ पे थोड़ा सा देख ले कि 23 में 81 का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसमें 2 का डिवाइड किया, तो ये आंसर। चाहे तो नहीं, आपको इतना करना पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करके 2/2 कर सकते हैं, इसको ना रखे तो ठीक है, लेकिन आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, और ये इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनने का यही रीजन है कि एक तो 2 क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन मतलब कि एक ही साथ है, तो थोड़ा बड़े क्वेश्चन में आने की उम्मीद है, 4 नंबर में आने की उम्मीद है, 4 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और ऐसे जितने क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। अब हमारे पास दूसरा एक तरीका है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और मैं जानता हूं कि मैंने जितने एक्सरसाइज के इस टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़े से भी डिफरेंट हो रहे थे, हमने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से बता दिया, और एक एक क्वेश्चन को बता दिया, और ये भी मैं जानता हूं कि आपको और क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसको मैंने टच ना किया हो। ठीक है, ये आप कर लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, और 2 क्वेश्चन हम बताएंगे। अब क्वेश्चन एक है, दी गई श्रेणी का, ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है कि आपका क्वेश्चन जो होगा इसमें थोड़ा सा हट के, यही टाइप एक बचा है, इस टाइप को हम बता दे रहे हैं। दी गई श्रेणी का दी गई श्रेणी 68 64 60 68 64 60 डॉट 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 का कौन सा पद -8 है, डॉट 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 का कौन सा पद -8 है। टाइम। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ये हटके है, इसको देखते ही बच्चे घबरा जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखना है दी गई श्रेणी का कौन सा पद -8 है। इसमें देखिए क्या क्या मेरे पास नहीं है। हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, यनोवा पद। यनोवा पद का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। इसमें देखिए a तो आपके पास अवेलेबल है, लिख लेंगे जो जो हमारे पास है। a अवेलेबल है तो 68 लिख लिया। उसके बाद देखेंगे कि d भी अवेलेबल है, 64 में से 68 घटाएंगे तो याद रखे रहना -4 होगा, खाली 4 ना कर देना, क्योंकि हमने छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं। ये -4 हो गया, ये d हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, ये देखेंगे यन ही हमारे पास नहीं है, और हमें लगता है कि इसी को निकालना है, इसी यन को निकालना है, और ये ही नहीं है। और कह रहा है कौन सा पद -8 है। मान लेंगे कि एनवा पद हमारा -8 होगा, यनवा पद जो होगा हमारा -8 होगा। फार्मूले में लिखेंगे, मान ले रहे हैं कि यनवा पद हमारा -8 होगा, ये -8 रख दिया, एक जगह पे हमने 68 रख दिया, प्लस
n के जगह पे n ही निकालना है हमें, याद रखे रहे। और d की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, -4 रख दिए, ये भी ब्रैकेट में बना लिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, -8 68 प्लस इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखे ना, हर जगह हमारे मैथ में माइनस और प्लस का बहुत वो रहता है, लोचा रहता है। क्यों? क्योंकि अगर माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया तो 100% है कि हमारे क्वेश्चन गलत होने लगेंगे। तो 68 हो गया। अब ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा क्या, -4n, और इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया +4। हम जानते हैं इतना सब कर लेंगे। और -8 और 68, ये बताइए, ये 4 और 68 72 हो जाएगा, -4n, ठीक हो गया। अब ये बताइए कि इस -8 को अगर इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लेते हैं तो क्या हम इसको 4n = 80 लिख सकते, 72 + 8 लिख सकते हैं, हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा यहां देख लें आप कि ये 4n = 80 होगा, n = 80/4 होगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो ये 20 होगा, और n = क्या हो जाएगा, 20। कहने का मतलब कि कौन सा पद हमारा -8 होगा, तो 20वां पद जो होगा वो हमारा -8 होगा। देखिए ये तो आपके सिलेबस में भी है, कहीं कहीं रीजनिंग में भी पूछ देता है कि समथिंग समथिंग सीरीज और कौन सा पद हमारा ये होगा। तो एक ये भी तरीका है एपी से निकालने के लिए। जब आप हाई स्कूल पढ़ के, इंटर पढ़ के डिप्लोमा का एग्जाम देने आए हैं, डिप्लोमा करने आए हैं, तो ये कंफर्म है कि आपको कंपटीशन भी देना है, आपको वनडे एग्जाम भी देना है। तो वनडे एग्जाम में भी 1 नंबर में ये पूछता है कि कौन सी श्रेणी दी हुई है, कौन सा पद -8 होगा, कौन सा पद -12 होगा। तो लोग इसमें ये देखने लगे, मान 68 64 60 58 ऐसे करने लगते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। और ये चीज आपको याद रहेगा तो आप कर ले जाएंगे कि nवां पद a + n - 1 × d, और सब चीज आप a की वैल्यू पुट कर दिया, d की वैल्यू आपको मालूम है, बस n पद की वैल्यू नहीं मालूम है। तो n की वैल्यू जो नहीं मालूम है तो a और d की वैल्यू पुट करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तो लास्ट में n की जो वैल्यू आएगी वही वाला हमारा जो पद होगा वो -8 होगा। इसी पे एक और क्वेश्चन बता देंगे और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्योंकि हमें लगता है कि 7-8 क्वेश्चन बता चुके हैं और एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको देख लिया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लें आप। कितना टाइम हुआ? लास्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी 3/4, श्रेणी 3/4 1/4 में 3 कितने पद हैं, 3 में कितने पद हैं, चाहे कौन सा पद 3 होगा, सेम वही है, कौन सा पद 3 होगा, सेम क्वेश्चन। इसमें भी वही हमको करना है, थोड़ा सा श्रेणी को उलट पलट दिया है, लेकिन श्रेणी को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, डिजिट इधर का उधर दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेशेंस लेवल रख के सॉल्व करेंगे 100% कर ले जाएंगे। सीधे से पहले तो हमने बार बार कहा कि आप फार्मूला लर्न करिए, जितना आप फार्मूला लर्न करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। जैसे 2 फार्मूले अभी तक हमने 2 या 3 वीडियो बनाया है, 2 फार्मूले आपको एपी में है,
एक है फार्मूला यनवा पद निकालने के लिए, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक फार्मूला आज ही हमने बताया है कि सम निकालना हो तो उसके लिए हमने बताया है a प्लस n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये दो फार्मूले अगर आपको लर्न है तो आप कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। अब फिर से वही लिखेंगे, यनवा पद इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हो गया। अब फिर वही काम a इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है, a इक्वल टू 3/4। अब मैं जानता हूं d के लिए आप लोग परेशान होंगे, लेकिन परेशान ना हो, 1 में से -3/4 करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाते हैं। ये नहीं कि सर यहां से इसमें से इसको घटाते, ऐसा कुछ नहीं है। 4 में मल्टीप्लाई किया 4 -3/4, ये क्या हो गया 1/4। ये हमारा क्या हो गया d हो गया। अब फिर कौन सा पद 3 होगा, n निकालना है, ठीक है। कौन सा पद 3 होगा तो n निकालना है, और हम ये मान रहे हैं कि nवा पद जो होगा वो हमारा 3 होगा, तो हम क्या कर दिए, ये 3 लिख दिया। nवा पद हमारा क्या हो गया, ये 3 हो गया, एक तरफ से ऐसे लिख सकते हैं। और जब 3 लिख दिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4 है, प्लस फिर nवे पद निकालना है n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 है। अब बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, 3 इक्वल टू 3/4 प्लस, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n/4 माइनस 1/4 होगा। इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं हम, हटाया। जब ब्रैकेट हटा देंगे तो आप देखेंगे ये n की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहां लिख दे रहे हैं n, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हो जा रहा है और फिर हम इसको रफ नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये होगा 3 इक्वल टू 3/4 प्लस n/4 माइनस 1/4। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया 4 और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया, चाहे घबरा जाएंगे आप, हम सॉल्व कर दें 3 प्लस n माइनस 1/4। अब इसका एक फिर से आप घबरा जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हम 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 हो गया, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 हो गया, फिर n हो गया माइनस 1 कर दिया, तो ये क्या हो गया 2 हो गया। आया बात समझ में। अब बताएं, इस 2 को इधर ले आएंगे तो n बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा। कहने का मतलब कौन सा पद हमारा 3 होगा, 10वां पद हमारा 3 होगा। रीजनिंग में भी आपको ऐसा पूछ सकता है, मैंने बताया है, और ये क्वेश्चन भी हो सकता है, सीधे सीधे आप a निकाल लें, d निकाल लें, और कौन सा पद कहे तो n निकालना है, और जो हम मान लेंगे इसमें कि nवा पद हमारा ये होगा। हमने आपको अभी तक इस आज 3 टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं, 3 टाइप। पहला हमने बताया कि अगर किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q है, qवां पद p है, तो p प्लस qवां पद बताएं। अगर ऐसे रहता कि अगर किसी समांतर श्रेणी का rवां पद यस है, tवां पद q है, तो t प्लस rवां पद बताएं, तो भी उसको आप जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उस पर सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि n पदों का योगफल निकालने के लिए एक नया फार्मूला आज हमने आपको बताया, जो कि आपको याद भी हो गया होगा और ना याद हुआ होगा तो उसको याद कर लीजिएगा कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 हो गया। और तीसरा ये हमने बता दिया कि श्रेणी में 3/4 और कौन सा पद ये होगा, कौन सा पद ये होगा, इसको भी मैंने बता दिया। लगभग एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज समांतर श्रेणी के 75% का क्वेश्चन बता दिए हैं। और आगे हम जो है आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि अर्थमेटिक मीन बताएं, क्योंकि अभी इसका एक टॉपिक अर्थमेटिक मीन भी बचा है, और जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आगे वाले वीडियो में हम बता देंगे। आप पूरा कोशिश करें कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मेरा पूरा रहेगा कि मैं एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा।
क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन तो आपके पास सोल्यूशन होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं होते हैं। अगर सोल्यूशन आपके पास रहेगा तो 100% आप इसको देख के, अपने देख के, करके और सॉल्व कर पाएंगे और इससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।